तिब्बत में मैंने आकाशीय अनजान यानों के दस्तावेज देखे हैं। अधिकांश लोग उन्हें देवता के रथ कहते थे। लामा मिंग्या डोंडुप ने मुझे बताया कि लामाओं के एक समूह ने इन देवताओं के साथ अतीन्द्रिय ज्ञान से संपर्क भी स्थापित किया था। उन्होंने कहा कि वे ठीक वैसे ही हैं जैसे कि मनुष्य किसी चिड़ियाघर में खतरनाक जानवरों की निगरानी करता है। ठीक इसी प्रकार से वे लोग भी पृथ्वी की निगरानी करते हैं। आकाश गमन के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। ये संभव है, जैसा कि मैं अक्सर देख चुका हूँ, परंतु इसके लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता है। स्वयं को आकाश गमन के लिए उठाने में कोई वास्तविक लाभ नहीं है, क्योंकि इससे अधिक आसान तरीके इस निकाय अर्थात तंत्र में मौजूद हैं। सूक्ष्म शरीरी यात्राएं अधिक आसान और सुनिश्चित हैं, अधिकांश लामा कहते हैं, और किसी भी व्यक्ति जो थोड़ा धैर्य के साथ इनसे जुड़ करके कर सके के लिए ये लाभकारी और आनंददायक कला है। पृथ्वी लोक पर हमारी जागृत अवस्था में हमारी आत्मा इस भौतिक शरीर के साथ संलग्न रहती है। जब तक कि कोई प्रशिक्षित नहीं है, तब तक उसे इससे अलग करना संभव नहीं है। लेकिन जब हम सोते हैं तो केवल भौतिक शरीर को आराम की ज़रूरत होती है। उस समय आत्मा स्वयं को वहाँ से अलग कर लेती है और आत्माओं के साम्राज्य में चली जाती है। ठीक वैसे ही जैसे कि एक बच्चा स्कूल समाप्त होने के बाद घर लौट कर आता है। आत्मा और भौतिक शरीर एक रजत तंतु के माध्यम से संपर्क में रहते हैं, जिसके विस्तार की सीमाएं अनंत हैं। जब तक कि ये रजत तंतु ठीक ठाक संपर्क में है, शरीर जिंदा रहता है। जैसे ही आत्मा दूसरे जीवन में या आत्मा के लोक में पहुंच जाती है, ठीक वैसे ही जैसे कि जन्म लेने के बाद उसकी गर्भनाल को माता से काट दिया जाता है, मृत्यु के समय ये तंतु कट जाता है। एक बच्चे का जन्म माता के शरीर में उसके पिछले जन्म की मृत्यु है। आत्मा की मृत्यु वास्तव में अधिक स्वतंत्र आत्मलोक में दोबारा जन्म होता है। नींद के समय आत्मा कहीं भी भ्रमण करने के लिए स्वतंत्र होती है, जब तक कि रजत तंतु ठीक ठाक संपर्क में है। आत्मा का इस प्रकार घूमना सपनों को पैदा करता है, जो रजत तंतु के माध्यम से भेजे गए दृश्यों एवं अनुभवों की छाप है। जैसे ही हमारा भौतिक मन उसको प्राप्त करता है, उनको तर्क संगत बनाने के लिए, ताकि वे उसके अपने विश्वास के ढांचे में फिट बैठ सके, तर्क वितर्क करता है। आत्मलोक के समय का भान बिल्कुल नहीं होता। समय शुद्धतम रूप से भौतिक विचार है, और इस प्रकार ऐसे ही प्रकरण देखने में आए हैं जहां लंबे और जुड़ाव वाले स्वप्न एक सेकंड के एक अंश में घटित हो गए। संभवतः प्रत्येक ने ऐसे स्वप्न देखे होंगे जिसमें एक व्यक्ति जो बहुत दूर, शायद समुद्र के पार है, मिला और कुछ बोला, कुछ संदेश दिए। उनकी इतनी पक्की छाप पड़ी कि जागने पर लगा कि और बहुत थोड़े समय में उस व्यक्ति से कुछ सुन लेना या उसके बारे में कुछ सुन लेना आश्चर्यजनक नहीं होगा। उन लोगों के मामले में जो अप्रशिक्षित हैं, याददाश्त अक्सर विकृत हो जाती हैं, और इसका परिणाम तर्कहीन स्वप्न या मात्र एक स्वप्न होता है। तिब्बत में हम अधिकतर सूक्ष्म शरीर से यात्रा करते हैं, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध उठ करके नहीं, और पूरी क्रिया हमारे नियंत्रण में रहती है। आत्मा को भौतिक शरीर से निकाल दिया जाता है, यद्यपि ये अभी भी रजत तंतु के माध्यम से जुड़ी रहती है। अधिकांश व्यक्तियों में
आकाशीय यात्राओं से यात्रा करने की क्षमता होती है। कुछ लोगों ने वास्तव में इसे प्रारंभ भी किया है, परंतु अप्रशिक्षित होने के कारण उन्हें एक झटके का अनुभव हुआ है। शायद हर एक ने सोने के साथ नीचे गिरने जैसे झटके की संवेदनशीलता अनुभव की होगी और तब बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के बलपूर्वक जाग गए होंगे। ये आत्मा के अत्यधिक तेजी के साथ शरीर में लौटने के कारण होता है। भौतिक और आकाशीय शरीरों के तेजी से एक दूसरे से अलग होने के कारण इससे रजत तंतु में खिंचाव होता है और सूक्ष्म शरीर को वापस खींचा जाता है। भौतिक शरीर में ये और अधिक बुरा अनुभव होता है। जबकि एक व्यक्ति ने यात्रा की हो और वह वापस लौट रहा हो, एक डोरी के सिरे पर बंधे हुए एक गुब्बारे की तरह। सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर के कुछ फुट ऊपर तैरता रहता है। तभी कुछ चीज, शायद कुछ बाहरी आवाज, सूक्ष्म शरीर को बहुत अधिक तेजी के साथ भौतिक शरीर में वापस आने के लिए बाध्य करती है, जिससे शरीर सहसा जाग जाता है। और तब यह भयानक भावना होती है जैसे कि कोई पहाड़ की ऊंची चोटी से गिर गया हो और समय पर जागा हो। सूक्ष्म शरीर से यात्रा किसी के पूरे नियंत्रण के अधीन और पूरी जागरूकता के साथ लगभग किसी के द्वारा भी की जा सकती है। इसमें केवल अभ्यास की आवश्यकता है, परंतु सबसे ऊपर प्रारंभिक चरणों में इसमें पूर्णतः गोपनीयता की आवश्यकता होती है, जिससे कोई भी हस्तक्षेप के भय के बिना अकेला रह सके। ये कोई तत्व मीमांसा की पाठ्य पुस्तक नहीं है, अतः इसमें निर्देश देने की कोई बात नहीं है, परंतु सूक्ष्म शरीर से यात्रा करने के लिए यह जोर देकर कहा जाना चाहिए कि जब तक कि किसी के पास उचित मार्गदर्शक नहीं हो, ये एक परेशान करने वाला अनुभव भी हो सकता है। इसमें कोई वास्तविक खतरा नहीं है, परंतु यदि सूक्ष्म शरीर को भौतिक शरीर से निकलने या वापस आने के लिए कहा जाए और यह संयोग से विपरीत कलाओं में हो, तो इसमें झटका खाने की जोखिम है, जिससे भावनाओं की विकृति पैदा हो सकती है। दिल की कमजोरी वाले लोगों को सूक्ष्म शरीर की यात्रा का अभ्यास कभी नहीं करना चाहिए। यद्यपि पलायन में वास्तव में कोई खतरा नहीं है, परंतु खास तौर से कमजोर दिल वालों के लिए यह एक गहरा खतरा अवश्य है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति कमरे में घुसता है और भौतिक शरीर को या रजत तंतु को परेशान करता है, ये परिणाम या झटका मारक सिद्ध हो सकता है और वास्तव में यह बहुत असुविधाजनक होगा कि इस अवस्था में इस जीवन से संबंधित विशेष अवधि के लिए आत्मा को दोबारा जन्म लेना पड़े, तभी उसके बाद हम अगले चरण में प्रवेश कर सकें। हम तिब्बती विश्वास करते हैं कि मनुष्य के पतन से पहले हर आदमी में सूक्ष्म शरीर से यात्रा करने की योग्यता थी। अतीन्द्रिय ज्ञान था, दूर प्रेषण था और वह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध उठकर यात्रा कर सकता था। पतन के संबंध में हमारा विचार है कि मनुष्य ने इन रहस्यमय शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू किया और संपूर्ण मानव जाति के विकास की बजाय केवल अपने स्वार्थ के लिए ही उनका उपयोग किया। प्रारंभ में मनुष्य जाति आपस में दूसरों के साथ दूर संप्रेषण से बातचीत कर सकती थी। स्थानीय जनजातियों की बोलियों का अपना स्वरूप है, जिसका वे परस्पर अधिकांशतः उपयोग करते हैं। दूर संप्रेषण द्वारा आपस में वार्तालाप वास्तव में विचार के द्वारा होता है और सभी के द्वारा समझा जा सकता है, भले ही उसकी स्थानीय बोलियां कैसी भी हों। यह दूर संप्रेषण की शक्ति दुरुपयोग के कारण हो गई। उस समय शाब्दिक उच्चारण शुरू हो गया